स्टूडेंट, आज हम जानेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोस्कोपी क्या है। तो माइक्रोस्कोपी ए पाइस ऑफ इक्विपमेंट दैट मेक्स very small objective look big the enough for you to be able to the same them। कहने का मतलब ये है, कोई भी हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, उसको बड़ा फॉर्म में, ठीक, इसी को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी को वर्क कैसे करता है, ये हमारा टॉपिक है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होता क्या है? It is the optical microscopy that is the light rays to the produce dark image against a bright background। ठीक, यह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी स्कोप है जो कि हमारा जब लाइट रेस प्रोड्यूस होगा तो वह हमारा स्लाइड पर जो भी बैकग्राउंड है उसका जो भी हमारा सेंट्रल कैप्चर है वो हमारा डार्क इमेज के फॉर्म में दिखाई देगा, और उसका बैकग्राउंड जो है स्लाइड पर वो हमारा ब्राइट बैकग्राउंड कलर का बैकग्राउंड दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा आप एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारा हो गया एक स्लाइड हो गया, ठीक। अब इसमें ये हमारा है सेंट्रल कैप्चर हो गया, सेंट्रल कैप्चर, ठीक। ये हमारा हो गया इसका बैकग्राउंड। ये जो हमारा सेंट्रल कैप्चर जो है ये हमारा हो जाएगा डार्क इमेज देगा, डार्क इमेज। ये जो इसका जो ये कलर है, इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंट्रल कैप्चर। ये हमारा जो है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी पार्टिकल हो, इसको हम जब देखते हैं तो ये हमारा डार्क कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक। ये इसका जो बैकग्राउंड फील्ड है इस स्लाइड का, इसमें हमारा ब्राइट कलर माइक्रोस्कोप को 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। इसको मैकेनिकल पार्ट में, दूसरा आता है मैग्नीफाइंग पार्ट में। मैग्नीफाइंग पार्ट सुनकर ही पता चल रहा है कि ये मैग्नीशन के लिए, इमेजिंग के लिए, जूमिंग के लिए ये मैग्नीफाइंग पार्ट काम आता है। तीसरा आता है इल्यूमिनेटिंग पार्ट, ठीक। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट आते हैं। मैकेनिकल पार्ट में कौन कौन सा आता है जो मैकेनिकल काम करते हैं, ठीक। इसमें आर्म आ जाता है, बेस आ जाता है, फाइन आ जाता है, इसे हो गया फाइन क्रॉस एडजस्टमेंट आता है, जो कि हम कोई भी पार्टिकल को स्लाइड को एडजस्ट करने के लिए आते हैं, ठीक। ऊपर जो जिससे मान लीजिए ये हमारा हो गया, ठीक, ये इसको इसकी सहायता से हम जो भी पार्ट है इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब अगला हमारा आता है मैग्नीफाइंग पार्ट। इसमें ये जूमिंग के लिए आता है, ठीक। ये जूम के लिए जिसे हमारा छोटा है ऊपर से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्रॉस एडजस्टमेंट पार्ट कहते हैं इसको, ठीक। अब इसमें और जो कि इसमें ऑक्यूलर लेंस आता है, ये आता है ऑक्यूलर लेंस हमारा। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस आता है। ऑब्जेक्टिव लेंस भी हमारा कई टाइप का आता है, जो कि हमारा 1x आता है, 10x, 40x और 100x। जो कि 10x 40x लो क्वालिटी होती है और 100x का जो होता है वो हाई क्वालिटी होता है। अब आता है फ्लोमिनेटिंग पार्ट जो होते हैं, ठीक, वो उसमें कंडेंसर आता है, डायफ्राम आता है, ठीक। हमारे लाइट सोर्स फ्लोमिनेटर आ जाता है, ठीक। फाइन एडजस्टमेंट आ जाता है, इसको फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए भी आता है, ठीक। एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को। तो देखो, पहले हम इसे बल्ब लेते हैं, बल्ब साइड से, और या तो हम नेचुरल लाइट में माइक्रोस्कोपी को हम जब देखते हैं तो ये हमारा पहले जब लाइट हमारा लेंस पे पड़ता है, ठीक, तो ये हमारा सबसे पहले लाइट जो है वो कंडेंसर पर भेजता है, ठीक, रिफ्लेक्ट होता है, और ये जो कंडेंसर जो होता है वो लाइट को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, तो कलेक्ट करके हमारा आईसी डायफ्राम पे भेजता है। ये हमारा आईसी डायफ्राम है, और यहाँ पर भेजता है, और ये हमारा सीधा ऑपरेटर पे भेजता है, जो कि हमारा जो हमारा स्टेज है, स्टेज पे रखा हुआ स्लाइड है, स्लाइड पे भेजता है। कुछ रेसें ऐसे जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ रेसें जो है हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स है, ओरिजिनल जो है उस पर पड़ती हैं। तो जो हमारा जो ये
जो भी सेंट्रल हमारा जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारा डार्क फॉर्म में दिखाई देता है। और जो इसका जो इसका बैकग्राउंड जो है, स्लाइड में जो बैकग्राउंड जो होता है वो हमारे ब्राइट कलर में दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी नाम से कहा गया। और ये जब ब्राइट फील्ड में दिखाई देगा और ये उसके बाद हम हमारा ये रेसे जो है रिफ्लेक्ट और सेंड करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगा, ठीक है। और ये हम ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा से हम अपना नोज पाइप से हम आई लेंस के द्वारा देख सकते हैं और फोटो लेंस के द्वारा आराम से देख सकते हैं।